आज मतलब कि बच्चे को कृमि का दवाई दिलाया जा जी। तो उसमें बच्चे सबको खिलाया गया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो खाना नहीं खा के आए होंगे, बोले होंगे खाना खा लिए हैं, उस स्थिति में बच्चे को दवाई दिया गया। तो उस स्थिति में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बच्चे को। यहाँ आने के बाद सब स्वस्थ हो रहे हैं। जी जी। तो इसका मतलब है कि इस दहशत से बच्चे में डर पैदा हो गया, उसके कारण इस तरह की मामला आ रही है। बाहर वाले बिहार के मुखिया भले ही पाला बदलकर अपनी कुर्सी बचा लें, लेकिन बिहार के नौनिहालों की जान से होते खिलवाड़ से उन्हें कौन बचाएगा? क्योंकि अब बिहार के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। कभी मिड डे मील के खाने में छिपकली गिर जाती है, तो कभी कीड़े वाला सरकारी खाना बच्चों को परोस दिया जाता है, तो कहीं बच्चों को कीड़े की दवा खिलाकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब सरकारी सिस्टम की नज़र में गरीबों के बच्चे की जान बहुत सस्ती है और इसलिए उन्हें बिना खाना खिलाए ही फलेरिया और कीड़े की दवा खिला दी गई। ना ही मिड डे मील वाले भोजन का इंतजार किया गया और ना ही बच्चों की जान की परवाह। नतीजा, दवा खाते ही बच्चे बीमार होने लगे, कुछ को उल्टी होने लगी तो कुछ बच्चे बेहोश हो गए। लेकिन सूबे के मुखिया की तरह ही वहां का सरकारी सिस्टम पूरे मामले की लीपापोती में लग गया। पूरा मामला बाहर वाले बिहार के कैमूर जिले का है, जहां एक अभियान के तहत अल्बेंडाजोल की दवा खिलाने से जिले के कई गांव में अफरा तफरी मच गई। आज अल्बेंडाजोल की दवा खाने से कई स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं की हालत बिगड़ गई। कोई बेहोश हुआ तो किसी को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सुशासन बाबू का सोया हुआ सरकारी सिस्टम हरकत में आया। डीएम से लेकर निचले पायदान पर बैठे सरकारी बाबू दनादन अस्पताल पहुंचने लगे। अब सरकारी अस्पताल का हाल तो पता ही होगा आपको, तो कुछ बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला रामगढ़ प्रखंड, नुआव प्रखंड, मोहनिया प्रखंड समेत चैनपुर के सिरबिट गांव के विभिन्न विद्यालयों का है, जहां सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही का परिणाम बिहार के नौनिहालों ने भुगता। तब शुरू हुआ इस मामले पर पर्दा डालने का पूरा खेल। छोटके सरकारी बाबू से लेकर बड़का बाबू तक सब मीडिया के सामने मामले पर पर्दा डालते नजर आए। सुशासन बाबू की तरह किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी गलती का परिणाम बच्चों ने भुगता है। कायदे से तो यही कहना चाहिए था कि हमने बच्चों से पूछा ही नहीं कि उसने खाना खाया है या नहीं। हमने स्कूल में बनने वाले सरकारी खाने का इंतजार भी नहीं किया ताकि बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के बाद दवा दी जाए। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारी इतनी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। अब सुन लीजिए छोटका साहब से लेकर बड़का साहब तक का इस पूरी घटना पर पर्दा डालने वाला ये बयान। फाइलेरिया उन्मूलन फाइलेरिया का टीका ड्रॉप के रूप में विद्यालय में बच्चों को दिया गया था। टीका देने के बाद कुछ बच्चों के शरीर में कंपन हो गया और उन्हें ठंडक महसूस होने लगी। जैसे इसकी सूचना मिली, हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से बात किया और सभी जगह एम्बुलेंस भेजकर बच्चों को यहाँ रामगढ़ रेफरल अस्पताल और रामगढ़ नुआव क्या कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को लाया गया है। अब तक जितने बच्चे करीब 50 की संख्या में रामगढ़ रेफरल अस्पताल आए, सभी स्वस्थ हो गए हैं। अब उन्हें घर छोड़ा जा रहा है। कुछ बच्चे नुआव से में थे जो बेड का वहाँ अभाव था, तो उनको रामगढ़ बुला लिया गया है। और देखने से पता चलता है कि आधे घंटे के उपचार के बाद बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो उन्हें बिस्किट खिला के, पानी पिला के और फिर एम्बुलेंस से उनको घर भेजा जा रहा है। ये कहाँ रामगढ़ के कितने स्कूल के बच्चे होंगे? हमने जिला पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आज ये अभियान है और पूरे जिला में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इस तरह की शिकायत रामगढ़ और नुआव में ही मिली है। तो कुल मिला जुला के ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 120-25 के आसपास है, दोनों प्रखंड को मिला के, रामगढ़ और नुआव। और आधा घंटा के इलाज के बाद बच्चे स्वस्थ हो जा रहे हैं।
कारण का पता चल पाया है कि किस कारण से ये अभी डॉक्टर लोग जो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे बिना खाए आ गए थे विद्यालय, उनको ड्रॉप दे दिया गया, उनके साथ ही शिकायत मिल रही है। जी तो उपचार के बाद जो डॉक्टर साहब बताएंगे देखेंगे। जो फाइलेरिया का सर्वजन दवा कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक सप्ताह पकवा रहा था, जिसमें हम लोग जिला भी मैंने खुद अपने सामने में मैं स्वयं खाया और अपने सामने बच्चों को भी जिला में उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात लगभग 12 बजे के पास ये सूचना आई कि नुआओं में कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, जैसा कि पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया। और फिर कुछ रामगढ़ से आया तो तत्काल मैंने एसडीओ को रद्द किया है। चूँकि ये दवाई है, कई बार क्या होता है कि इसको आपको खाना खाने के बाद खाना है, तो इसमें कुछ बच्चे को थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हल्का टाइप से लगने लगता है, ताकि लोग को लगता है कि बेहोश हो गया बच्चा, इसका साइड इफेक्ट है। बट अभी आपने देखा आपके सामने में जो भी 40-50 बच्चे हैं, कोई भी बेहोश नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और उसको जो भी तत्काल यहाँ पे सेंटर लाया गया है, उनको दवा दे को वापस भेजा भी जा रहा है। आपके सामने हमने नाम भी पूछा, पिता का नाम, ब्लॉक नाम, सभी लोगों ने बताया कस्तूरबा विद्यालय थे। ये थोड़ा सा एक साइको प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ जगह ऐसा होगा तो बाकी लोग मतलब हल्ला करना शुरू किया, ये हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। एक भी बच्चा आपने बेहोश को देखा है? नहीं देखा होगा, एक भी नहीं हुआ। बट क्या है कि लोग है रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं। ये दवाई क्या है कि स्वास्थ्य जो हाथी पाँव बोलते हैं उसी के लिए दिया जा रहा है, और हर एक उम्र को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रेग्नेंट को नहीं देना है और 2 साल से कम उसको नहीं देना, बाकी सभी उम्र को दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई लाइलाज बीमारी है। तो सुना आपने, दरअसल दवा खाने से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ना किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ी, ना कोई बच्चा बेहोश हुआ। तो जरा बताइएगा डीएम साहब कि बच्चे को अस्पताल क्या पिकनिक मनाने लाया गया था? क्या बिहार का सरकारी सिस्टम अस्पताल को चिड़ियाघर, पार्क या घूमने की कोई जगह समझता है जहां बच्चों को घुमाने के लिए लाया गया था? या दवा का जो असर बच्चों पर पड़ा था इसलिए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया? वैसे सच तो यह है कि बिहार की बदहाल सरकारी व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कायदे से तो स्कूल के हेडमास्टर से लेकर डीएम साहब तक को ये कहना चाहिए था कि ये मानवीय भूल है, हमारे सिस्टम की गलती का परिणाम बच्चों ने भुगता है। लेकिन बिहार की जनता ये सुनने को तरस गई, क्योंकि सूबे के मुखिया से लेकर सरकारी चपरासी तक अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और ना ही अपनी गलती मानने को। नतीजा बिहार के लोग उस आशा की किरण का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कभी बिहार बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक न्यूज।